हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। पढ़ेंगे नीति वचन उसका 16वां अध्याय 3रा वचन। नीति वचन उसका 16वां अध्याय 3रा वचन। તારા કામો યહોવાને સ્વાધીન કર એટલે તારા મનોરથ પૂરા કરવામાં આવશે. நீதிமொழிகள் 16:3. செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும். हिंदी में पढ़ो। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी. हिंदी में कल्पनाएं है, गुजराती में क्या है? तारी સ્વાધીન 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 હું થાય? સ્વાધીન એટલે તારા મનોરથ પૂરા કરવામાં આવશે. मनोरथ पूरा करवामा आवशे. तमिल என்னது? உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும். उन योजनेகள் उறுதிப்படும். ये सब रहते हैं ना, अपना कल्पना, अपने मनोरम योजनेகள், ये सब हर एक इंसान को होता है. हर एक इंसान को मैं ऐसा करूँगा प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग क्या प्लान करते हैं? बाइक लेने का प्लानिंग करते हैं, इधर जाने का प्लानिंग करते हैं, घूमने का प्लानिंग करते हैं. हाँ, सब प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लान सक्सेस होना ज़रूरी है. वो स्थिर, मतलब हम किया हुआ प्लान हमारा क्या होना चाहिए? एस्टैब्लिश होना चाहिए. कमिट टू द लॉर्ड वट एवर यू डू. परमेश्वर को हम करने वाले सारे कामों को क्या करो? कमिट करो. कमिट बोले तो अपने सारे कामों को परमेश्वर को समर्पित करो. वो करने से वो हमारे सारे कल्पनाओं को क्या करेगा? युक्त करेगा, एस्टैब्लिश करेगा. யோசனைகளை ஸ்திரப்படுத்துவார். மனிதருடைய யோசனைகளோ அநேகம், मनुष्य का सोच अनेक है. man's plan is unconditional. वो कभी भी सोचते रहता है, दिन में सोचता है, रात को सोचता है, सोचते रहता है. लेकिन हम वाकई में अच्छी तरह से सोचकर कुछ कार्य करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? समर्पित करना होगा. मुझे कुछ कार्य करना है, मेरा कुछ सोच है, तो परमेश्वर को समर्पित करो. तुम्हारे कार्य को समर्पित बोले तो परमेश्वर को प्रियता होना चाहिए. आप करने वाले काम परमेश्वर को प्रिय है क्या? செய்கிற காரியங்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறதா? அவர் நம்ம யோசனைகளை அவர் ஸ்திரப்படுத்தணும். நம்ம யோசனையை அவர் பூர்ணப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும்? நாம் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் அவர்கிட்ட ஒப்பிக்கணும், சொல்லணும், कमिट பண்ணணும். भविष्यवक्ता यिर्मयाह ऐसा लिखता है, वो जो सोचता है वो हमें आशीष करने के लिए. पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11 वचन. यिर्मयाह 29:11 वासिக்கலாம். परमेश्वर का सोच यहाँ पर क्या? हाँ पढ़ो. કેમ કે જે ઈરાદા હું તમારા વિશે રાખું છું તેઓને હું જાણું છું એવું યહોવા કહે છે. એ ઈરાદા ભવિષ્યમાં તમને આશા આપવા માટે વિપત્તિ લગતા નહીં પણ શાંતિને લગતા છે. வாசிங்க. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கு அல்ல, समाधानத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. तो हमारे लिए जो परमेश्वर सोचता है वो भलाई के लिए सोचता है. इस सोच, हमारा सोच और परमेश्वर का सोच अलग है. इसी भविष्यवक्ता कहता है कि हमारा सोच और परमेश्वर का सोच अलग है. हम संसारिक सोच सोचते हैं, घर बनाओ, गाड़ी लो, बच्चे को ये लाके दूं, बीवी को ये लाके दूं, घर पर ये लगाऊं, वो लगाऊं, ये कपड़ा लूं, ये सारे सोचते हैं. लेकिन परमेश्वर हमारा फ्यूचर का सोचता है, हमारा आगे की जिंदगी का सोचता है. 5 साल बाद हम क्या करेंगे? 5 साल बाद मेरा बच्चे को क्या, किधर खड़ा करूं? मैं 10 साल बाद उसको मैं कहाँ पर खड़ा करूं? किधर लेके जाऊं? कहाँ इस्तेमाल करूं? मेरे लिए कैसा काम आएगा? इस तरह परमेश्वर का सोच है. उसके लिए हम समर्पित करना आवश्यकता है. तो ये हमारा प्लान और हमारा योजना, हमारा कल्पना, हमारा सोच विचार पूर्ण होना है तो मुझे क्या करना होगा वो आज हमें ध्यान करेंगे.
वो हमें आज ध्यान करना है। हमारा सोच विचार अलग है परमेश्वर से, लेकिन हमारा सोच विचार, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए ऐसा सोच रहा हूँ कि सोच कैसा है परमेश्वर का, हम सफलदायक बने, बुराई के लिए नहीं, सफलदायक बनने के लिए। परमेश्वर का सोच हमें क्या करता है? स्थिर करता है। भजन संगीता उसका 33:11 पढ़ेंगे। संगीतों 33:11 उसका पहला पाठ पढ़ो सिर्फ। भजन संगीता उसका 33:11 યહોવાનો મનસૂબો સર્વકાળ ટકે છે. टके छे, बस हो गया। तमिल में वासिंगे। கர்த்தருடைய ஆலோசனை நித்திய காலமாகவும் அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் இருக்கும். हिंदी में पढ़ो। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। बस हो गया, बस हो गया। यहोवा की क्या है? पढ़ो वापस। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा की युक्ति सर्वदा के लिए स्थिर रहेगी। उसकी कल्पना, सोच विचार स्थिर रहेगा। परमेश्वर हमारे लिए जो सोचता है वो हमारे लिए भलाई के लिए सोचता है और हमेशा वो स्थिर रहता है। प्लान्स ऑफ द लॉर्ड स्टैंड फर्म फॉरएवर। हमेशा के लिए, युगान युग के लिए, सर्वदा के लिए वो स्थिर रहता है। तो कौन ये किस तरह हम अपना प्लान्स को हम स्थिर कर सकते हैं? कौन सा मनुष्य इस हमारे अपना कल्पनाओं को ठिकाने में लगा सकता है, काम में आ सकता है, वो हम आज ध्यान करेंगे। पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 28 पढ़ेंगे। 8:28। વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના ઉપર પ્રેમ રાખે છે, જેઓ તેના સંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે, તેઓને એકંદરે સઘળું હિતકારક નીવડે છે. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो भी परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है उसके लिए सारे चीज भलाई बनकर रहेगा। All things God works for the good of those who love him. तुम्हारा कार्य सफलदायक होना है, तुम्हारा सोच विचार सफलदायक होना है, तुम्हारे कल्पनाएं को स्थिर होना है, तो क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना है। परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखने पर सारे चीज भलाई के तरफ होएगा। हम करने वाले सारे काम भलाई की तरफ होगा। हमारा सोच विचार सारे भलाई की तरफ होगा। Whatever we think will succeed. Our plans will be established. நாம் யோசனைகள் நம்ம என்னெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ, நன்மைக்கு எதுவா ஏதாவது யோசிக்கிறோமோ, அது அவரை அன்பு கூறுறதுனால அது நம்மளுக்கு முடிவும்। परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखने से ये सारे सफलदायक हो जाएगा। हमारा सोच विचार सारे सफलदायक होएगा। भलाई का सोच, हम बुराई का सोच नहीं, संसार का सोच नहीं। शायद आपका गाड़ी लेने का सोच रहेगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा अगर आपने उसके ऊपर प्रेम रखा। तो आपने उसके ऊपर प्रेम रखा तो आपके लिए सारे भलाई के तरफ होगा। तो ये प्रेम कौन रखता है? प्रेम आज हम देखेंगे परमेश्वर के ऊपर प्रेम कौन रखता है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हो? आप परमेश्वर को प्रेम करते हो क्या? कितने जन परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हालेलुया बोलेंगे। હાલેલુયા. परमेश्वर के ऊपर कितने जन प्रेम रखते हैं? बाकी लोग हालेलुया नहीं बोलेंगे। હાલેલુયા. आमीन। मुझे परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना जरूरी है। कैसे? कौन प्रेम रखता है? हम देखेंगे कौन प्रेम रखने वाला इंसान कौन है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, थोड़ा वचन ज्यादा है, हम फटफट पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 17வது வசனம் கடைசியில் இருக்கும்। 1 யோவான் पीछे रहेगा एकदम। அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான், அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார்। அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்கு தந்தரின ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம்। 17 3:17 1 யோவான் 3 पहला यूहन्ना 3:17 पढ़ेंगे। પણ જેની પાસે આ જગતનું દ્રવ્ય હોય
ને પોતાના ભાઈને ગરજ છે એવું જોયા છતાં તેના પર તે દયા ન કરે તો તેનામાં દેવની પ્રીતિ સી રીતે રહી શકે? ஒருவன் இங்குள்ள ஆஸ்தி உடையவனாயிருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டென்று தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக் கொண்டால் அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொண்டிருது எப்படி? तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? If anyone has material possession and sees brother and sister in need, अभी किसके ऊपर, अभी देखो अपना भाई और बहन किसको जरूरत है उसके ऊपर पिटी नहीं करता है तो उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है ऐसा हुआ है अपने पास? अपने भाई बहन को जरूरत है और हमने ये किया है, हाँ हुआ रहेगा। तो हमारे जिंदगी में हम हमारे भाईचारी प्रेम को बढ़ाना, हमारा भाईचारी प्रेम बढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हैं। क्या हमारे जिंदगी में भाईचारी प्रेम है? और एक वचन भजन संहिता में लिखा है कि जो बुराई को ये करता है वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करता है। वो पढ़ेंगे भजन संहिता 97 एक मिनट वही है क्या देख लेता हूँ। बुराई से दूर रहने वाले, भजन संहिता उसका 97, हाँ 10वां वचन पढ़ो, 10वां वचन। એ यहोवा पर प्रेम करनाराओ તમે દુષ્ટતાનો દ્વેષ કરો, એ પોતાના ભક્તોના આત્માઓનું રક્ષણ કરે. बस வாசிங்க சங்கீதம் 97 10। கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிறவர்களே தீமையை வெறுத்து விடுங்கள், அவர் தம்முடைய போதும்। तो जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है वो क्या करता है? बुराई को नफरत करता है। बुराई से नफरत करते हैं क्या हम? बुराई से नफरत करते हैं क्या हम बुराई से दूर हटना जरूरी है। तो हम कौन परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है? जो बुराई से दूर रखता है, बुराई को पसंद नहीं करता है, वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है। जो अपने भाईचारे को, भाई बहन को प्रेम नहीं और उसका जरूरत को पूरा नहीं कर, रहते हुए भी उसका जरूरत पूरा नहीं करता, वो कैसा परमेश्वर को प्रेम कर सकता है? ये हो गया कौन परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है। ठीक है, अभी कैसा परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना चाहिए, ध्यान से सुनो। परमेश्वर को प्रेम करने से हमारा सारा प्लान सफलदायक होएगा, हमारा सारा कल्पनाएं सफलदायक होएगा। अभी परमेश्वर को प्रेम में कैसा करूंगा? बुराई से नफरत करके, अपने भाई बहन के जरूरत को अपने पास रहते हुए उसको पूरा करते हुए। ये दो चीज हमने देखा। कौन परमेश्वर के ऊपर, ध्यान से सुनो, परमेश्वर को कौन प्रेम कर सकता है? जो बुराई को नफरत करता है। वो किधर गलत काम रहेगा तो जाके बैठ के देखने वाला इंसान को नहीं, गलत काम है तो गलत को गलत करके कहने वाला, वो बुराई से नफरत करता है। तो गलत काम से दूर भागना, गलत चीजों से देखने पर सब चीजों से दूर हटना, ये परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में परमेश्वर के पास प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। है प्रेम है हमारे जिंदगी में। अपने आप को सोच कर देखेंगे, क्या मैं बुराई से नफरत करता हूँ? क्या मेरे भाईचारे को जरूरत पे मैं खड़ा रहता हूँ? क्या ये रहने वाले ही परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हैं। अभी मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर सकता हूँ? हाउ। अभी हु देखा, अभी हाउ, कैसा, कौन परमेश्वर के ऊपर प्रेम रख सकता है वो हमने देखा। अभी कैसा मैं परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखूं? पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 37-38। मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। ત્યારે તેણે તેને કહ્યું કે પ્રભુ તારા દેવ પર તું તારા પૂરા હૃદયથી ને તારા પૂરા જીવથી ને તારા પૂરા મનથી પ્રીતિ કર। પહેલી ને મોટી આજ્ઞા એ છે। बस यही मोटी आज्ञा है। वासिंगे। இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக, இது முதலாம் பிரதான கற்பனை। यही है सबसे बड़ा। मैं कैसा प्रेम करूंगा? पूरा हृदय, पूरा आत्मा, पूरा शरीर के साथ, पूरा दिमाग के साथ में परमेश्वर को प्रेम करना, यही सबसे मुख्य और बड़ा आज्ञा है। मैं कैसा प्रेम करूंगा?
पूरा हृदय के साथ प्रेम करूंगा। कैसा प्रेम करूंगा? पूरा हृदय के साथ परमेश्वर को प्रेम करूंगा। कर सकते हैं परमेश्वर को प्रेम? परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने से हमें सारे चीज भलाई की तरफ होगा। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होना है। मैं परमेश्वर को पहला जगह देना है। तो मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर प्रेम करूंगा? पूरा हृदय के साथ, पूरा मन के साथ, पूरा सोच के साथ मैं परमेश्वर को प्रेम करूंगा। ये हमारे जिंदगी में होना चाहिए। भलाई भलाई होगा परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले को। परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी सारी कल्पनाएं को पूरा करेगा। अभी परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाला क्या नहीं करना चाहिए? हमने देखा कौन परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर सकता है, कैसा मुझे परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है, अभी क्या नहीं करना चाहिए। पहला यूहन्न उसका दूसरा अध्याय पढ़ेगी। पहला यूहन्न उसका दूसरा अध्याय 15 वचन पढ़ेगी। உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை. पढ़ो गुजराती में। જગત પર અથવા જગતમાંના વાના પર પ્રેમ ન રાખો. જો કોઈ જગત પર પ્રેમ રાખે તો તેનામાં પિતા પરનો પ્રેમ નથી. हाँ, जो जगत पर प्रेम राखे तेनामा पितानो प्रेम नथी। तो क्या नहीं करना चाहिए? यदि செய்யக்கூடாது உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவைகளை மேல் என்ன செய்யக்கூடாது? அன்பு கூறக்கூடாது. உலகமும் உலகம்னா என்னது? உலகத்தின் காரியங்கள், உலகத்தின் கிரியைகள், உலகம் என்னெல்லாம் தவறான காரியங்கள் செய்தோ அதன் மேல அன்பு கூறக்கூடாது. உலகம் துன்மார்க்க வழியில நடக்கிறது, அது மேல அன்பு கூறக்கூடாது. உலகம் தீமையானதையே சிந்தித்து அதை எப்படி நம்ம இது கொலை பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அது பண்ணலாம், எப்படி இந்த காசு எடுக்கலாம், அவனை எப்படி ஃபசாய்க்கலாம், இதெல்லாம் உலகம் யோசிக்கிறது. இந்த உலகத்துக்கு கூட இருந்து உலகத்தின் மேலே அன்பு கூர்ந்தனா பிதாவின் அன்பு நம்மகிட்ட இருக்காது. ஸோ உலகம் நம்ம விட்டு வெளியே போகணும். உலகத்தின் இச்சைகள் நம்ம விட்டு வெளியே போகணும். அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், எல்லாம் இச்சைகள் வெளியே போகணும். सो என்ன பார்த்தோம்? क्या देखा? जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है उसके लिए सारे भलाई, बोले तो उसका प्लान सक्सेसफुल होगा. He will establish your plans. वो हमारे लिए भला ही सोचने वाला परमेश्वर है. तो जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है उसके लिए सारे भलाई होता है. तो कौन परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है? जो बुराई से दूर भागता है, बुराई को हेट करता है. Those who hate evil love God. अपने भाईचारे को जरूरत पर खड़ा रहने वाले परमेश्वर का प्रेम है. कैसा मैं परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखूं? पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे हृदय के साथ मैं परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखूं. क्या नहीं करना चाहिए? संसार और संसार के चीजों के ऊपर मुझे प्रेम नहीं रखना चाहिए. और एक वचन है पहला यूहन्न में ही, उसका 4वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे. જો કોઈ કહે કે હું દેવ પર પ્રેમ રાખું છું પણ તે પોતાના ભાઈ પર દ્વેષ રાખે છે તો તે જૂઠો છે. કેમ કે પોતાના ભાઈ જેને તેણે જોયો છે તેના પર જો તે પ્રેમ રાખતો નથી તો દેવ જેને તેણે જોયો નથી તેના પર તે પ્રેમ રાખી શકતો નથી. तो यहाँ पे क्या है? जो अपने भाई बहन के ऊपर प्रेम नहीं रख सकता, जो अपने भाई बहन के ऊपर प्रेम नहीं रख सकता और भाई बहन को नफरत करता है और क्या बोलते हैं मैं परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखूं, वो झूठा है, ऐसा वचन कहता है. वासिंगे तमिल में वासिंगे. தேவ ஆவியை நீங்கள் எதினாலே அறியலாம் என்றால் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இல்ல அறிக்கப்படுகிற 1 யோவான் 4:20.
தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன். தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? எப்படி அன்பு கூறுவான்? காண்கிற அண்ணன் தம்பிக்கு மேல அன்பு கூற முடியாதுட்ட காணாத ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி அன்பு கூறுவான்? பொய். வசனம்னு சொல்லுது பொய் பொய் பேசுறான். நான் ஆண்டவர்கிட்ட அன்பு கொடுக்குறேன், ஷோ ஆஃப். இது என்னது? அன்பு கொடுக்குறேன், ஆண்டவரை அன்பு கூறுகிறேன், ஆண்டவரை அன்பு கூறுகிறேன் என்று என்ன சொல்றது? பொய். ये झूठा है. मैं मन में हूँ परमेश्वर ने प्रेम करो एम के आ झूठो छे. તમારા ભાઈ અને બહેનને પ્રેમ નહીં કરતો હોય તો તમે કોણ? જૂઠો. હું નથી, વચન કહે છે તમારા ભાઈ અને બહેનને પ્રેમ નથી કરો, પ્રીતિ નથી કરો અને કહો કે મેં પરમેશ્વરને પ્રેમ કરું તો આ કાંઈ नथिंग, ये काम का नहीं है. भाई बहन के ऊपर प्रेम रखना, फिर बोलना परमेश्वर को मैं प्रेम रखता हूँ. भाईचारी प्रेम हमारे अंदर चाहिए. भाई बहन के ऊपर प्रेम हमारा चाहिए. नहीं है उसे हम आज पूरा करेंगे. इसी के अगला जो है, अगला पुस्तक, अगला पत्र जूड, उसका 21वां वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे. 21वां वचन पढ़ेंगे. इसका अगला पन्ना बोले तो अगला पुस्तक, उसका 21वां वचन, एक ही अध्याय है उसमें, 21वां वचन पढ़ेंगे. અને અનંત જીવનને અર્થે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દયાની વાટ જોઈને દેવની પ્રીતિમાં પોતાને સ્થિર રાખો. पासिंग है. 3 யோவான் அடுத்த புஸ்தகம் ஜூடா. என்ன தமிழ்ல என்னது? யூதா. 21வது வசனம் வாசிங்க. தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்து கொண்டு நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தை பெற காத்திருங்கள். ஆமா, என்னது? நித்திய ஜீவன் பெறதுக்காக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தை பெற காத்திருங்கள். இரக்கத்தை பெற காத்திருங்க. ஆனா எதுல செய்யணும்? தேவனுடைய அன்புல உங்களை காத்துக்கொள்ளணும். தேவனுடைய அன்பு நம்ம விட்டு दूरम போக கூடாது. परमेश्वर का प्रेम हमसे हटना नहीं चाहिए. परमेश्वर का प्रेम में तुम्हारा वाट જોઈને અનંત કાલના જિંદગી જો ઈસુ મસીહ તમારા માટે રાખ્યો છે તેના વાટ જોવાના. તો પરમેશ્વરના પ્રેમ તમારા પાસેથી હટવાનો નથી. પરમેશ્વરના પ્રેમ તમારા પાસે કાયમ રહેવા જોઈએ. હટી જશે તો અનંતકાલના જીવન નાશ થાય. તમારા જિંદગીમાં પરમેશ્વરના પ્રેમ સદા સર્વદા બની રહેવા જોઈએ. એમ કરવાથી તમારા બધા કલ્પનાએ, યોજનાએ, સોચ વિચાર પરમેશ્વર પૂરી કરશે. હાલેલુયા, हालेलुया. हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना, इससे हम दूर नहीं हटना. हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हुए, हम बाट जोते हुए परमेश्वर का अनुग्रह को हम पाएंगे. परमेश्वर हमें आशीष करेगा. हम सब प्रार्थना में आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे. परमेश्वर तेरा प्रेम कितना महान है. आंडवरे, நம்முடைய அன்பு எவ்வளோ பெரிது ஆண்டவரே. मेरा सोच विचार को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है. वापस से मैं जो बताया मैं वापस से बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए. जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है उसके लिए सारे सफलदायक होता है. उसका काम सारे सफलदायक होता है. वो जो सोचता है परमेश्वर पूरा करता है. तो मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर प्रेम रख सकता हूँ? बुराई को नफरत करते हुए भाईचारी प्रेम मेरे अंदर रहना चाहिए. जरूरत पर खड़ा होना चाहिए. कैसा मैं प्रेम करूँगा? पूरे मन के साथ में परमेश्वर को प्रेम करूँगा.
पूरे दिल के साथ परमेश्वर को मैं प्रेम करूंगा। क्या नहीं करना चाहिए मुझे? संसार और संसार की चीज़ों के ऊपर प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या शो ऑफ नहीं करना चाहिए? मेरा भाई बहन को हाँ प्रेम नहीं करते हुए मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ ऐसा बता नहीं सकते आप। भाई बहन का प्रेम चाहिए। अंतिम में क्या देखा कि ये परमेश्वर का प्रेम में आप बने रहो, ये तुमसे हटना नहीं चाहिए। अनंत काल का जिंदगी तुम्हारे लिए है। हम अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए। उस परमेश्वर के पर मुझे प्रेम करना है कर कर अपने आप को अर्पण कर कर परमेश्वर हमारे सारे कार्य को सफलदायक बनाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम अपने आप को अर्पण कर कर परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।